हेलो एवरीवन। तो इसके पहले हम आपके 72 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम आपका छठा टाइप देखेंगे। आपका छठा टाइप है जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए, और आपका कितना 72 से क्वेश्चन 81 तक के आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, तो इन लड़कियों का औसत कितना है तो 60, और पूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना है 64। यानी कि आपका यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 65 का औसत यानी सभी का औसत आपका कितना दिया है तो 64 kg दिया है, और यहाँ पे लड़कियों की औसत कितना दिया है तो 60। यहाँ पे 39 लड़कियां हैं और 60 इनका औसत है। तो एक तरीका क्या है कि हम इसको योग निकाल सकते हैं, जहां आपका ट्रिक से थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बेसिक से अगर ज़्यादा बड़ा होगा, थोड़ी परेशानी होगी आपको निकालने में वैसे बेसिक से, तो हम वहाँ पे ट्रिक लगा लेंगे, और जहाँ आपका आसानी से क्वेश्चन बनने लायक होगा हम बेसिक से करेंगे। क्योंकि बेसिक से हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बेसिक ही हमारे हमें बेसिक ज़्यादा हमें दिनों तक याद रहते हैं, और आपकी ट्रिक से क्या होता है कि हम जल्दी भूल जाते हैं। तो आपको बेसिक और ट्रिक दोनों पता होना चाहिए। अगर जहाँ ट्रिक से आपको ज़्यादा थोड़ा परेशानी होगी समझने में, तो क्या करेंगे हम वहाँ बेसिक से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है, पहले इसका हम योग निकाल लेंगे। तो इसके पहले क्या करते थे, जब संख्या बड़ी होती थी तो उसको काट करके हम छोटा कर लेते थे, ताकि हमें क्या हो कि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो गुणा करने में। तो क्या करेंगे, अगर इसे काटते हैं तो क्या करते हैं, एक ही संख्या को सभी से काटते हैं। तो आपका ये किससे कट जाएगा तो 13 पचे 65 और 13 39। अब इसका योग निकाल लीजिए। तो आसानी से संख्या जब छोटी हो गई तो क्या होगा, निकाल सकते हैं। और तो आपकी कुल संख्या कितनी हो गई 5, और आपकी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई तो 3। तो अब इसका योग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और कैरी कितना आपका 2, 5 छक्का 30 और 2 32। वहीं पे यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 और 18। तो यहाँ पे कुल है, और यहाँ लड़कियों की संख्या केवल कितनी है 3, और आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, यानी कि आपसे लड़कों का संख्या पूछ रहा है। तो हम जब कुल में से लड़कियों का माइनस कर लेंगे तो आपके लड़कों का हमें पता चल जाएगी कि कितने योग होंगे इनके। तो माइनस कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यानी कि 140। और तो देखते हैं लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कियां हो गई 3, कुल आपका संख्या कितना है 5। तो अकेले लड़कियां 3 हो गई, तो आपके लड़के कितने हो जाएंगे तो 2। तो 2 हो गए, तो सभी में हम बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को समान समान बांटना होगा। तो 2 लड़के हैं तो दोनों में बराबर मिलना चाहिए दोनों को। तो हम बांट देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, यानी कि 70। यही क्या हो जाएगा, एक आदमी को कितना, एक लड़के को कितना मिलेगा 70, यानी कि 70 मिलेंगे आपके औसत। यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। और एक तरीका क्या है कि आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 39 लड़कियां हैं। तो 39 लड़कियां अगर आपके 65 में से हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका तो 26, यानी कि 26 आपके लड़के हो जाएंगे। तो 39 लड़कियां हैं, यहाँ 39 लड़कियां हैं, और लड़के आपके कितने हो गए तो 26। और इनका औसत कितना दिया है लड़कियों का, तो आपका यहाँ पे 60। इनका औसत दिया है कितना तो 60। तो इसे काट लेंगे। 13 दूनी कितना 26, और 13 39। तो यानी कि आपका कुल का औसत कितना दिया है, तो आपका सभी का औसत यानी 65 बराबर आपका औसत कितना दिया है तो 64। तो देखे ये पूरी आपकी औसत कितनी है तो 64, और ये लड़कियां लेकर कितना आई हैं 60, यानी कि आपका अंतर कितना है, ये कितना कम लेकर आई है लड़की पूरी संख्या से, तो 4 कम लेकर आई है। तो यानी कि आपका एक में
4 कम है और यहाँ पे संख्या कितनी है 3, तो 3 में आपका कितना कम हो जाएगा यहाँ पे, तो 12। और आपके लड़के यहाँ पे कितने संख्या है, तो 2, तो इनका यहाँ पे जो 12 ये कम लेकर आई है तो क्या करेंगे, दोनों लड़के में बांटेंगे यहाँ पे, क्योंकि औसत में सभी को क्या होता है, समान मिलते हैं। तो यहाँ पे बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12। तो यानी कि लड़कियां जब इतना कम लेकर आई हैं तो लड़के जाहिर सी बात है कि उतना ज़्यादा लेकर आएंगे, तो क्या करेंगे, आपका यहाँ पे औसत पूरे कितना है, तो प्लस कर देंगे, तो आपका यही क्या हो जाएगा 70, यही लड़कों की संख्या हो जाएंगे औसत। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे या समझ में आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं। आपका 73 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 14 संख्याओं का औसत 32 है, तो यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी 14 संख्याओं का आपका औसत कितना दिए हैं, तो 32, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत आपका कितना दिया है, तो 26। तो बोल रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो वैसे ही बना लेंगे। तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 के 2, कैरी कितना आपका 2, 14 त्या 42, और 42 2 कितना हो जाएगा 44, 448 इसका योग हो गया। और इसका कितना 5 6 का 30, कैरी कितना आपका 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 130। तो ये आपका कितना है, ये कुल है और ये अंतिम 5 है। तो हम पूरे संख्या में से आपकी यहाँ पे योग में से जितनी अंतिम का दिया है माइनस कर लेंगे तो बाकी का पता चल जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8, और यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे 3, यानी कि 318 आ गए। और आपके यहाँ से और संख्या कितने बचे हैं, आपके 14 में से 5 माइनस कर लिए तो 9, यानी कि बाकी के आपके कितने हैं 9, और आपके जो बचे हैं उन्हीं का तो पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। तो 9 में हम बराबर बराबर बांट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 27, तो बचा कितना आपका, तो 4, और 9 5 45, उसके बाद में 3, यानी 9 27, 9 27, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए नंबर हो जाएगा। पहले जैसे हम निकाले थे कि इनका संख्याओं का निकाल के और उसके बाद में जितना ज़्यादा लेकर आए हैं औसत, वैसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा आपको। तो 74 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 35 है, तो यदि 4 संख्या 20, 27, 15 तथा 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि आपका 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो 35। तो इनका योग निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, और 60 के 0 कैरी आपका कितना 6, 12 × 36, और 36 और उसके बाद में 6 आपके कितने हो जाएंगे, तो 42। इन 12 संख्याओं का आपका योग कितना निकल के आ गया, तो 420। और बोल रहे हैं कि 20, 27, 15 तथा 29 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि आपका यहाँ पे 20, 27 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 29 को हटा दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि आपके यहाँ पे जितनी कुल निकल गई हैं इन संख्याओं का क्या है कि इन्हीं में से ये इतना आपका ये 4 निकल गए हैं। तो इनको हम प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20, और ये 30 और ये इतना 50, यानी कि आपका कुल कितना हो जाएगा, तो 91। तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 8, यहाँ पे 8 नहीं, 9, यहाँ पे 9, और यहाँ पे आपका कितना बचा, तो यानी कि 2, और यहाँ 3, यानी कि 329 आपका आ गया। और आपकी कितनी संख्या निकली है, तो 4,
यानी कि अगर 12 में से -4 कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, यानी कि 8 संख्या बाकी के बच गए हैं। तो इन्हीं का क्या करेंगे, आठों में इन संख्याओं को जितना निकल के आया सभी को बांटेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 8 के 32, और फिर कितना बचा आपका, तो 9, यानी कि 8 एकम 8, और फिर कितना बचा, तो 10 होगा तो कितना, 8 एकम 8, यानी कि 41.1 आपका ऑप्शन जो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 74 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ए नंबर यही आपका आंसर हो जाएगा 74 का। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 40 छड़ियों का औसत ऊंचाई 154 है। 40 छड़ियों का औसत ऊंचाई कितना है आपका यहाँ पे, तो 154। तो 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियाँ निकाल ली जाती हैं। तो आपको निकाली कितनी जाती हैं, निकाली जाती हैं कितनी, आपके 160 सेंटीमीटर। और यहाँ पे यदि नई औसत आपका 150 सेंटीमीटर है तो कितनी छड़ियाँ बची, यानी कि आपका नई औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे नई औसत कितना दिया है, तो 150 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि कितनी छड़ियाँ बची हुई है। और तो देखिए क्या है, आपका कुल औसत यहाँ पे कितना है, तो 154। तो आपका यहाँ पे कितना दिया है, तो 160, और यहाँ पे आपका कितना है, तो 150, यानी कि ये आपका कितना कम लेकर आया है नई, तो 4, इतना कम है ये आपका ये औसत। और ये आपका कितना ज़्यादा है, तो ये 6 ज़्यादा है। तो आपकी संख्या आपकी कितनी है यहाँ पे कुल, तो 40, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी संख्या कितनी हो जाएंगी, दोनों को प्लस करेंगे तो 10, यानी कि आपका यहाँ पे कुल संख्या कितनी है 40, और इन संख्याओं का कितना है 10, यानी कि काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपका 1 में 4 आ रहा है। तो आपका यहाँ पे 6 में कितना आ जाएगा, ये ज़्यादा, तो 4 से गुना कर देंगे जो आया है, तो यही क्या हो जाएगा आपका 6 चौके 24। तो यानी कि आपका 1 में 6 ज़्यादा आ रहा है तो 4 में आपका कितना ज़्यादा आ जाएगा, तो 24। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। तो इन लड़कियों का औसत कितना है, तो 38, यानी कि 36 लड़कियों का औसत है 38 किलो है। तो और पूर्ण कक्षा का औसत कितना है, 40 kg, यानी कि आपका पूर्ण संख्या कितनी है 39, और इसका औसत कितना है, तो 40 kg। तो कक्षा के लड़कों का औसत क्या होगा, यानी कि आपके ये लड़कियों का औसत है और कुल आपके कितना है, तो यानी कुल में से आप माइनस कर लेंगे लड़कियों को, तो लड़कों का हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि छोटा करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसे काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो आपको मान के चलिए कि यहाँ पे हम 3 से काटते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9, यानी कि ये आपका कितना हो गया 13। तो आपकी थोड़ी छोटी संख्या हो गई। अब क्या कर लेते हैं, योग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि 36 के पहाड़े तो हमें याद नहीं है, लेकिन क्या होंगे कि हमें ये 12 के पहाड़े याद हैं। तो आसानी से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से गुना आप कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 12 × 96, यानी कि 96 के कितना आपका 6, और कैरी कितना है आपका, तो 9, यानी कि 12 36, 36 और 9 आपका कितना हो जाएगा, तो 45। अब इनका योग निकाल लेंगे तो कितना 13 चौके 52, यानी कि आपका 520।
तो ये आपकी लड़कियों की हैं, और ये कितना है, इसमें लड़के और लड़के दोनों हैं, तो लड़कियों का हम माइनस कर लेंगे योग, तो आपके लड़के का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 456, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4, और यहाँ पे कितना है एक, यानी कि आपका ये 6, और यहाँ पे कितनी संख्या है, तो 4, यानी कि खत्म, यही क्या हो जाएगा आपका 64 है। तो और यहाँ पे कितना है, पहले यहाँ पे कुल कितना है 13, और लड़कियां कितनी संख्या है लड़कियों की, तो 12, यानी कि 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके लड़कों की संख्या कितनी आ जाएंगी, तो 1, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो यही क्या हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, तो यही आपका 64 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि एक लड़के ने 1000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदी है, यानी कि आपका यहाँ पे डायरेक्ट औसत नहीं बोल रहा है कि 50 का औसत 1000 है, यहाँ पे छिपा हुआ है आपका औसत, यानी कि 50 का आपका औसत कितना 1000 यहाँ पे दिया है, इसका योग 50 का योग कितना यहाँ पे 1000 दिया है, हमें इसका औसत अभी पता नहीं है। तो 30 चॉकलेट्स का औसत मूल्य 25 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 30 संख्याओं का आपका कितना है, तो 25। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 3 15 के 5 कैरी कितना 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी 750 कितना हो जाएगा आपका 30 का यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो 750। तो यहाँ से हम माइनस कर लेंगे आपका, तो निकल जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो कक्षा में लड़कों तो शेष चॉकलेट्स का औसत क्या है, यानी कि आपका शेष चॉकलेट ये पूरी हैं, और इसमें से और जितना निकला हुआ है उसका निकालेंगे तो शेष आपके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना है, तो ये 2, यानी कि 250 से ये निकल गया। और आपका कितना यहाँ पे 30 का यहाँ पे योग इतना हो गया है, तो पूरी संख्या आपकी चॉकलेट कितनी है 50, यानी कि कितना हो जाएगा ये 20। तो इसे हम दे देंगे, ये 20 में बराबर बराबर बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 0 के 0, और यहाँ पे कितना 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 पच्चे 10, यानी कि 12.5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 77 नंबर का। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये तो तरीका था एक, और एक तरीका क्या है कि आपका यहाँ पे कितना 50 संख्याओं का क्या दिया है यहाँ पे, तो 1000 में चॉकलेट 50 चॉकलेट खरीदता है, यानी कि आपका यहाँ पे यही इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50 से, तो ये आपका कितना 20 निकल कर चला आएगा। तो आपकी एक संख्या कितनी हुई, तो 20, और एक संख्या आपका कितना है, तो 30, यानी कि 50 में से माइनस कर लेंगे ये जो 30 ये है, और तो कितना आ जाएगा 20। तो इनका हम पहले क्या करते हैं संख्याओं को, ये और इनका औसत कितना दिया है आपका यहाँ पे, तो 25। तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, और ये 2, और ये कितना आपका 3, तो आपका कितना, और पूरी आपकी कितनी है यहाँ पे 1000। ठीक है, आपका एक संख्या एक का चॉकलेट का दाम एक का चॉकलेट का कितना है, तो आपका 20, यानी कि 20 आपका यहाँ पे कुल का औसत है, और आपका ये कितना 5 ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो क्या, तो ये 5 ज़्यादा लेकर आ रहा है, तो आपकी संख्या कितनी है 3, यानी कि तीनों में 5 5 ज़्यादा लेकर आया होगा, तो कितना लेकर आया होगा, तो 5 3 15, यानी कि 15 ज़्यादा लेकर आया होगा। तो ये 15 जो ज़्यादा लेकर आया है,
तो क्या होगा आपका, इसमें से 15 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा लेकर आया है ये, तो क्या होगा माइनस यहाँ पे 15। और आपका यहाँ पे कितनी संख्या बची हुई है, तो 2, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका ये कितना -7.5 क्या किया है कि उनमें कम हो जाएगा जो ये संख्या पूरी है। तो क्या करेंगे आपका इसमें से माइनस कर लीजिए 7.5, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 और यहाँ कितना दशमलव है, तो यहाँ पे कितनी संख्या है आपका, तो यहाँ पे 9, तो 9 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, यानी कि आपका कितना 12.5, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका था एक पहला तरीका आपका कि आप योग निकाल करके ऐसे निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका क्या है कि ऐसे पहले एक का चॉकलेट का दाम पता कर लेंगे इसे काट करके, तो 20 हो जाएंगे और उसके बाद में आप इनको संख्याओं को काट करके ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, यानी कि आपको प्रतिशत निकालना होता है तो क्या करते हैं 2 जीरो 50 में से और 40 में से दोनों जीरो हट गए, 100 में 2 जीरो होते हैं तो और गुना कर देंगे तो यानी कि 5 चौके 20, यानी कि लड़कियों की कितनी हो जाएगी। अगर नहीं बुझा रहा है तो आपको देखिए कुल आपका कितना है 50 और लड़कियां कितनी है 50 का तो 40%, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है तो बट्टे में 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो बचा कितना 5 और 4, यानी कि 5 चौके 20, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई आपकी तो 20। आगे देखते हैं। तो पूरी कक्षा का औसत कितना है 64.4 है। तो यहाँ पे पूरा यानी कि पूरा संख्या आपका कितना है, विद्यार्थी हैं कितने तो 50 और इनका औसत कितना दिया है 64.4, और वहीं पे लड़कों का औसत अंक 62 है। तो यानी कि लड़कियां आपकी 50 में से निकल गई 20, तो आपका कितना बच गया 30, यानी कि 30 लड़के होंगे तो 30 लड़कों का औसत आपका कितना दिया है तो 62, और पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं को छोटा करने के लिए हम काट लेते हैं पहले, तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पचे 50 और 10 यहीं आपका कितना हो जाएगा ये 3, यानी कि ये 5 संख्या हो गई और ये आपका 3। अब योग निकाल लेते हैं इनका, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 0 और आपका कैरी कितना तो 2, यानी कि 5 चौके 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, 5 6 का 30 और 2 32, यानी यहाँ दशमलव, तो दशमलव के बाद में तो 0 का कोई मान नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा थोड़ा बड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना है 5 चौके 20 के 0 और कैरी कितना आपका 2, 20 और 2 22, यहाँ पे 2 और कैरी कितना 5 6 का 30 और 2 32, और यहाँ पे दशमलव एक अंक के बाद में, तो दशमलव के बाद में 0 रहता है तो क्या होता है उसका कोई मान नहीं रहता है, तो यहाँ पे हटा देंगे दशमलव से आपका 1 0, तो कितना हो जाएगा आपका ये योग इसका तो 322, और यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और कितना 18, यानी कि 186। तो आपकी कुल संख्याओं कुल विद्यार्थी का औसत कितना आया है यहाँ पे योग तो 322, और केवल लड़कों का कितना आया है तो 186। तो कुल में से हम लड़कियों की अगर जानना होगा तो क्या करेंगे लड़कों का माइनस कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपकी लड़कियां की होंगी योग। तो यहाँ पे 322 में से 186 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा ये तो 6, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1, यानी कि 136, और यहाँ पे आपका कितना कुल संख्या यहाँ पे कितनी है तो 5, और यहाँ पे केवल लड़कों का संख्या कितना है तो 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो लड़कियां की कितनी आ जाएंगे तो 2, तो यहाँ पे 2, तो काट देंगे आप तो कितना हो जाएगा 2 छक 12 और 2 8 16, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा आपको ये। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं।
आपका 79 नंबर आंसर है। अब क्वेश्चन है कि 36 छात्रों के समूह का औसत वर्ष 23 है। 36 का आपका कितना है तो 23, तो 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, यानी कि 4 छात्र और ये 22 वर्ष के हैं छोड़ देते हैं, तो नए की औसत आयु कितनी होगी? तो 1 दशमलव स्थान तक आपका आंसर बताना है। तो क्या करेंगे, पहले संख्याओं को छोटा कर लेते हैं। 4 नवा 36 और ये 4 एकम 4, यानी कि आपकी संख्या कितनी हो गई? ये अब आपकी कुल 9 और ये आपकी कितनी हो गई? तो 1। अब इनका योग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 29 27 के 7 और कैरी आपका कितना? 2। 9 दूनी 18 2 20, यानी कि इसका इतना योग आ गया। और 1 से 22 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 22। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बाकी क्या होंगी, यही ना। तो नए समूह का औसत क्या होगा? तो नए समूह का औसत हो गया, यानी कि माइनस कर लेंगे तो आपका जितना बचेगा वो क्या हो जाएगा? जो नए संख्या नए औसत हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आपका? तो 5 और यहाँ पे कितना? ये 8, यहाँ पे 1, यानी कि 185 और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मैं करेंगे, इनमें अंतर कितना है? तो ये 8, यानी कि बाकी के कितने हो जाएंगे? तो ये 8। तो 8 में हम बराबर बराबर बांट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 दूनी 16, यानी कि आपका कितना बचा? तो 2, यानी कि 8 तरीके 24 और फिर कितना बचा आपका? तो 1, यानी कि 8 एकम 8, तो 23.1 यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? तो आपका डी नंबर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आपका डी नंबर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अस्सी नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो पूरी कक्षा का औसत कितना है? तो 59.2 kg है। तो लड़कियों का औसत 55 है, तो लड़कों का औसत क्या होगा? यानी कि 60% लड़कियों का कितना है? 40%, यानी कि लड़कियां आपकी कितनी हो जाएंगी? 6 में से और 4 में से 2 जीरो हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, यानी कि लड़कियां आपकी कितनी हो गई? तो 24। तो पूरी कक्षा का औसत कितना है? तो इतना, और लड़कियों का औसत यानी कि 24 लड़कियों का औसत आपका 55 kg दिया है, और पूरी यानी कि 60 पूरे विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है? तो आपका ये 60.2। तो क्या करेंगे, वैसे ही योग निकाल करके बना देंगे। तो पहले छोटा कर लेते हैं संख्याओं को ताकि हमें आसानी हो सॉल्व करने में। तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, यानी कि अब आपका कितना आ गया? ये 2 और ये आपका कितना हुआ? 5, यानी कि कुल आपके कितने हैं विद्यार्थी? तो 5 और लड़कियां आपकी कितनी आ गई? तो 2। तो अब क्या करते हैं, आप यहाँ पे अगर नहीं काटना चाहते तो 24 में और 55 में डायरेक्ट ऐसे गुना करके भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इनका योग पहले निकालिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि 0, कैरी आपका कितना? 1, 5 दूनी 10 1 11, फिर इनका योग, तो 5 दूनी 10 के 0, कैरी आपका कितना? तो 1, और ये 5 9 45 और एक आपका कितना कैरी था? तो 46 के कितना? 6 और कैरी कितना? 4, यानी कि 50 25 4 29, और दशमलव कितनी संख्या के बाद में है? तो 1, यानी कि यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव से क्या हो जाएगा? ये 0 आपका हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो क्या करेंगे, अब ये लड़कियों की हैं और ये इसमें क्या है कि ये कुल आपके विद्यार्थी के हैं। तो अगर हम कुल में से लड़कियों का माइनस कर लेंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपके लड़कों का आ जाएगा। तो इसमें से माइनस कर लेते हैं
110, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 6, यहाँ पे 8 और ये 186। तो कुल यहाँ पे कितने हैं, 5, और लड़कियां कितनी हैं, 2। तो 2 लड़कियां अगर 5 में से निकल जाएंगी तो बाकी जो बचेगा वही तो आपके लड़के होंगे। तो कितने हो जाएंगे, तो 3 लड़के, यानी कि 3 लड़के होंगे। तो क्या करेंगे, ये जो जितना औसत आपका योग आया है, क्या करेंगे, योग का सभी तीनों लड़कों में बांटेंगे, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है कि सभी को हमें बराबर बराबर देना है। तो तीनों लड़कों को देंगे, तो यहाँ पे 3 से भाग लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 छक 18 और 3 दूनी 6, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 80 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और 81 नंबर, यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन क्या है। तो 36 छात्रों का, यहाँ पे 81 नंबर, 36 छात्रों के समूह का औसत आयु कितना है, 23, और 22 वर्ष की औसत आयु की 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, तो नए की क्या होगी, यानी 36 छात्रों का समूह का औसत कितना है आपका यहाँ पे, तो ये 23 और 4 इसमें से छोड़ देते हैं, तो इनका कितना हो जाता है, ये 22। तो नए समूह का औसत क्या होगा, यानी कि आपका ये क्वेश्चन 79 नंबर जो बनाए थे वैसे ही सेम आपका ये 81 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आप हमें बनाकर कमेंट में दीजिए, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि सभी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आप हमें सुझाव देना चाहते हैं कि कैसे पढ़ें, तो आप हमें दे सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।